तारापीठ भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिले के रामपुरहाट उपखंड में स्थित एक शहर है जो हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। यहाँ का तांत्रिक मंदिर और हिंदू शमशान घाट विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तारापीठ में देवी तारा का मंदिर है जो तांत्रिक संत बामाखेपा के लिए भी प्रसिद्ध है। भूगोलीय रूप से तारापीठ द्वारका नदी के तट पर स्थित है और हरे भरे धान के खेतों के बीच बाढ़ के मैदानों में फैला हुआ है। ये गांव पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट उपमंडल से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। तारापीठ का महत्व और उसकी उत्पत्ति संबंधित कई किंवदंतियों से है। इसे शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है, जो सती के शरीर के अंगों के पतन के स्थानों को देवी की पूजा के केंद्र मानते हैं। तारापीठ एक सिद्धपीठ है जो ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति में सहायक होता है। किंवदंतियों के अनुसार तारापीठ का महत्व ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव और तारा सती के बीच हुए एक घटनास्थल के रूप में आता है। तारा की तपस्या और पूजा से प्रसन्न होकर उन्होंने शिव को अपने स्तन से दूध पिलाया, जिससे वह मां के रूप में तारापीठ में पूजा जाता है। तारापीठ, कालीघाट और नवद्वीप बंगाली हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। सिद्धपीठ के रूप में मंदिर तारापीठ। तारापीठ को एक सिद्धपीठ के रूप में माना जाता है। यहाँ पर तारा मां के पवित्र मंदिर स्थित हैं। इसकी उत्पत्ति सती देवी के शव के अंगों के गिरने से हुई थी, जब भगवान शिव उसे लेकर दुख में भटक रहे थे। ये मंदिर तंत्र साधकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तारापीठ मंदिर। तारापीठ मंदिर बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एक मध्यम आकार का मंदिर है। यह मंदिर एक तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें तारा देवी की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की आधार लाल ईंटों से बनी मोटी दीवारों से बना है। अधिरचना में कई मेहराबों वाले मार्ग हैं जो शिखर तक जाते हैं। गर्भगृह में छत के नीचे देवता की छवि स्थापित है। गर्भगृह में तारा की 2 प्रतिमाएं हैं। शिव को दूध पिलाती हुई मां के रूप में दर्शाई गई तारा की पत्थर की प्रतिमा, आदिम प्रतिमा तारा की छवि के भयंकर रूप के इंसेट में दिखाई देती है, को 3 फीट की धातु की प्रतिमा द्वारा छिपाया गया है, जिसे भक्त सामान्य रूप से देखते हैं। ये 4 भुजाओं वाली तारा के उग्र रूप को दर्शाती है, जो खोपड़ियों की माला और उभरी हुई जीभ पहने हुए हैं। चांदी के मुकुट और लहराते बालों के साथ बाहरी प्रतिमा को साड़ी में लपेटा गया है और उसके सिर पर चांदी की छतरी के साथ गेंदे की माला से सजाया गया है। धातु की प्रतिमा के माथे को लाल कुमकुम सिंदूर से सजाया गया है। पुजारी इस कुमकुम का एक छींटा लेते हैं और इसे तारा के आशीर्वाद के रूप में भक्तों के माथे पर लगाते हैं। भक्त नारियल, केले और रेशमी साड़ियां और असामान्य रूप से विस्की की बोतलें चढ़ाते हैं। तारा की आदिम छवि को तारा के सौम्य पहलू की नाटकीय हिंदू छवि के रूप में वर्णित किया गया है। मंदिर के पुजारी भक्तों को उनके मात्र स्वरूप को दिखाने के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा उपासना करते हैं। उनकी पूजा में देवी के सती मिथक के उग्र उत्तर भारतीय चित्रण को तारा के शांतिपूर्ण मात्र रूप के साथ मिलाया जाता है, जैसा कि बुद्ध और उनके शिष्य वशिष्ठ ने तांत्रिक परंपरा के अनुसार देखा था बौद्ध तारा रूप। हालांकि तारापीठ में उग्र देवी के कोमल मात्र रूप पर जोर दिया जाता है। उनकी स्तुति में भजन या स्तोत्रों का जाप भी देवी को दी जाने वाली भक्ति अपील का एक हिस्सा है। भक्त मंदिर परिसर में पूजा करने से पहले और पूजा के बाद भी मंदिर के समीप स्थित पवित्र तालाब जीवित कुंड में पवित्र स्नान करते हैं। कहा जाता है कि तालाब के पानी में उपचार करने की शक्ति होती है और यह मृतकों को भी जीवन प्रदान करता है। मंदिर में बकरों की रक्त बलि प्रतिदिन दी जाती है। इस तरह की बलि चढ़ाने वाले भक्त देवता से आशीर्वाद मांगते हैं। बलि चढ़ाने से पहले वे मंदिर के पास स्थित पवित्र तालाब में बकरों को नहलाते हैं। देवता की पूजा करने से पहले वे पवित्र तालाब में स्नान करके खुद को शुद्ध भी करते हैं। फिर बकरे को एक खूंटे से बांध दिया जाता है, रेत के गड्ढे में निर्दिष्ट खंभे पर रख दिया जाता है और एक विशेष तलवार से एक ही वार में बकरे की गर्दन काट दी जाती है। फिर बकरे के खून की थोड़ी मात्रा एक बर्तन में एकत्र की जाती है और मंदिर में देवता को अर्पित की जाती है। देवता के प्रति श्रद्धा के प्रतीक के रूप में भक्त गड्ढे से थोड़ा खून अपने माथे पर भी लगाते हैं। शमशान भूमि। शमशान भूमि एक सामान्यतः घने जंगलों के बीच शहर की सीमा के अंत में नदी के किनारे स्थित होती है। यहाँ पर बंगाली सामाजिक व्यवस्था के ग्रामीण जीवन और प्रथाओं से दूरी होती है। बंगाल में तारापीठ के शमशान भूमि को भी शक्तिपीठ का अभिन्न अंग माना जाता है। यहाँ पर बार बार बकरियों का बलि प्रदान किया जाता है, जिससे देवी तारा का क्रोध शांत हो और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त हो। तांत्रिक साधकों का मानना है कि शमशान भूमि उनका पसंदीदा निवास स्थान है, इसीलिए यहाँ पर उनकी साधना का केंद्र होता है। शमशान भूमि पर अनेक साधुओं के आश्रम होते हैं जो यहाँ निवास करते हैं। इन साधुओं के आश्रमों के बीच बरगद के पेड़ों के बीच झोपड़ियां बनाई जाती हैं। शमशान भूमि पर भयंकर बंद राख से सने साधुओं की झोपड़ियां अवलोकनीय होती हैं।
इन झोपड़ियों में मानव और जानवरों की खोपड़ियां लगाई जाती हैं। यहाँ पर विभिन्न हिंदू देवी और देवताओं के कैलेंडर चित्र और प्रवेश द्वार पर गेंदे की माला और खोपड़ियों से सजा त्रिशूल देखने को मिलता है। शमशान भूमि पर कुछ खोपड़ियों को साधुओं द्वारा अनुष्ठानों के लिए ठीक किया जाता है, जबकि कुछ खोपड़ियां आत्महत्या करने वालों की होती हैं। बामाखेपा तारापीठ में एक महान संत जिन्हें बहुत सम्मान प्राप्त होता था और जिनका मंदिर भी तारा मंदिर के पास स्थित था, वह थे बामाखेपा 1837 से 1911। वे लोकप्रियता में पागल संत के रूप में जाने जाते थे। बामाखेपा का अर्थ है पागल, खेपा बाएं हाथ, संस्कृत में बामा या वाम पथ का अनुयायी एक तांत्रिक तरीका से पूजा करना। देवी तारा के प्रबल भक्त बामाखेपा मंदिर के पास निवास करते थे और शमशान घाट में ध्यान करते थे। वे एक अन्य प्रसिद्ध बंगाली संत रामकृष्ण के समकालीन थे। बचपन में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और कैलाशपति बाबा नामक एक संत के संरक्षण में आ गए, जो तारापीठ में रहते थे। उन्होंने योग और तांत्रिक साधना में सिद्धि प्राप्त की, लेकिन उन्होंने मंदिर के नियमों का पालन नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप एक बार मंदिर के पुजारियों ने उन पर हमला किया। तारा माँ ने महारानी अन्नादासुंदरी देवी के सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा कि उन्हें संत को पहले भोजन कराए, क्योंकि वे उनके पुत्र थे। इसके बाद मंदिर में देवता से पहले बामाखेपा को भोजन कराया गया और किसी ने उन्हें नहीं रोका। ऐसा माना जाता है कि तारा ने शमशान भूमि में बामाखेपा को अपने स्तन में लेने से पहले अपने भयंकर रूप में दर्शन दिए थे।